मैं सैफुल्लाह को चैलेंज देता हूं कि तेरा इलाज जो है आगे 24 घंटे में होने वाला है। अगर नहीं हुआ तो मैं मूंछ कटा लूंगा। आतंकवाद का कोई मजहब, कोई धर्म, कोई ईमान नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। मैं आपके साथ प्रिया तोमर। जहां जम्मू कश्मीर से काफ़ी दुखद भरी खबर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है, यानी कि अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं जिसमें उन पर्यटकों की हत्या कर दी गई है। अभी पुष्टि की जा रही है कि 28 लोग मारे गए हैं। इतना ही नहीं, उनकी हत्या इस कदर की जा रही है कि पहले एक व्यक्ति से उसका नाम पूछा जाता है, उसका धर्म मजहब पूछा जाता है, फिर उसके कपड़े उतार कर उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती हैं। इसी बीच अब हम यहाँ मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहाँ मौजूद यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब होता है। यदि हाँ और यदि नहीं, वो उनसे हम पूछेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्यों हर बार हिंदुओं को ही टारगेट या निशाना बनाया जाता है। ये 28 लोगों का कत्ल नहीं है, क्योंकि मेरा इस्लाम जो है वो ये कहता है कि किसी को नाहक नाजायज़ किसी को मारना, एक इंसान को, ये तो 28 इंसान मरे हैं, कि एक इंसान को मारना कि गोया के पूरी इंसानियत का कत्ल किया। कि वो इंसान ही नहीं है जिन्होंने कत्ल किया, वो वहशी दरिंदे हैवान है। वो किस, मैं कह रहा हूँ ना, वो आतंकवाद का कोई मज़हब, कोई धर्म, कोई ईमान नहीं होता, क्योंकि ये किसी भी मज़हब और किसी धर्म को नहीं मानते। सिर्फ उन्होंने जो मारा है कि वो समझ लीजिए पूरी इंसानियत का कत्ल किया है इन लोगों ने। लेकिन उन्हें कलमा के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया है कि तुम इसे पढ़ो या तुम अपनी जाति बताओ, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। तो टारगेट हिंदुओं को ही क्यों? जब आतंकवाद की कोई जाति या धर्म, कुछ मज़हब नहीं होता, तो आतंकवादियों ने केवल टारगेट हिंदुओं को ही क्यों किया? असल में ये 28 लोगों का कत्ल नहीं किया है, ये सीधा सीधा इन आतंकवादियों ने सरकार को चैलेंज किया है। तो ये जो अटैक हुआ है ना, ये अटैक करने के बाद ना इन लोगों ने सिर्फ हमारे भारत देश की और हमारी भारत देश की जो अभी प्रेजेंट सरकार है उसको बदनाम करने का काम किया है। क्योंकि सरकार जो है, आज हमारे भारत देश की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, आज इस भारत देश को, आज इस भारत देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी है। आज भारत देश तेज़ गति से तरक्की की ओर दौड़ रहा है। जो विदेशी ताकतें कांग्रेस टाइम में 2014 से पहले भारत देश को आंखें दिखाने का काम करती थी, आज वही सारी विदेशी ताकतें नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रही हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर चल रही है। सर, कहीं ना कहीं आतंकवादी सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि तुम जाओ अपने प्रधानमंत्री को बता दो, एक गृह मंत्री को, उनको सीधी चुनौती दे रहे हैं। तो क्या सर आतंकवादी क्या बिल्कुल ही बेखौफ हो गए हैं? असल में बेखौफ नहीं हुए हैं, क्योंकि पुलवामा से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, आपको याद होगा, कश्मीर के अंदर अमन शांति सुकून दोबारा से कायम हो गया था। ठीक है, एक पुलवामा अटैक हुआ, और पुलवामा अटैक भी ठीक है, ये घुसपैठिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान और कश्मीर बॉर्डर, मतलब वो बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ से घुसकर आ जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि गलती हो जाती है हमारे जवानों से भी, कहीं ना कहीं से ये सुरंग वरंग बनाकर आ जाते हैं। तो वहाँ उन्होंने थोड़ा बहुत अंदर घुसे और वो मार दिया। अगर इतने बड़े जिदार हैं ये आतंकवादी, अगर इतने बड़े जिदार हैं और ये इतना बड़ा पाकिस्तान, इतना बड़ा मर्द अपने आप को कहता है, तो आना भारत देश के अंदर, सिटी के अंदर आकर दिखाओ, सिटी के अंदर इस तरीके की चीज़ें क्रिएट कर दिखाओ। कि पिछली बार आपको याद होगा पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक के फ़ौरन बाद नरेंद्र मोदी जी ने डिसीज़न लेके कि हमारे देश के जवानों को तैयार कर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का काम किया था। उन आतंकवादियों को उनके घर में ढेर करने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि को विदेशी कंट्रीज़ के अंदर जो है ना बदनाम किया जा रहा है, हमारे देश की छवि को ख़राब करने का काम किया जा रहा है। सर, क्या लगता है भारत कितने दिनों में या कब तक जवाब देगा पाकिस्तानियों को? पाकिस्तान को जवाब नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बाहर के दौरे पर हैं अभी। और मेरा मानना है कि शायद नरेंद्र मोदी जी दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन अपने देश से 24 घंटे लाइनअप रहते हैं। तो मेरा मानना ये हो सकता है कि मोदी जी के आने से पहले कि हमारे देश की सुरक्षा है, जो जवान है हमारे देश के, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले सर्जिकल स्ट्राइक करें और उस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। सर, बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी, मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान की बहन है वो,
वो एक पाकिस्तान का बड़ा अड्डा है, छोटा अड्डा जो है तुम्हारा छोटा अड्डा जो है वो तुम्हारा वेस्ट बंगाल है। तो मैं कहूँगा पाकिस्तान की बहन है ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल जो है वो पाकिस्तान का भाई है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत देश के अंदर वहाँ बांग्लादेशियों को घुसाने का काम करती हैं, आतंकवादियों को घुसाने का काम करती हैं बांग्लादेश से, अपनी वोट बैंक बनाने के लिए वहाँ बांग्लादेश से लाखों लोगों को उन्होंने हमारे भारत देश के अंदर घुसेड़ने का काम किया है, आतंकवाद को पनाह देने का काम किया है इस सरकार ने। पुलगाम में इस तरह की जो घटना हुई है, काफ़ी निंदनीय घटना, आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? कि मतलब एक व्यक्ति के पहले धर्म पूछा, उसका मज़हब पूछा, उसके कपड़े उतारे और अगर तुम हिंदू हो तो उसको मार दिया। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? बहुत अफसोसजनक और निंदनीय है और मुसलमान कभी ऐसा नहीं कर सकता। जिस मुसलमान ने कुरान पढ़ा हो, जिस मुसलमान ने शरीयत पढ़ी हो, जिस मुसलमान ने इस्लाम पढ़ा हो, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं भी एक हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, मैंने भी कुरान को पढ़ा है, मैंने भी इस्लाम को पढ़ा हुआ है, मैं भी आप लोगों का भाई बंधु हूँ। मेरे साथ भी बहुत सारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, साथ खाता हूँ, साथ बैठता हूँ, साथ उठता हूँ, साथ पढ़ा हूँ मैं उनके कॉलेज में। यकीनन जिसने कुरान को मायनों से पढ़ा है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। जिन लोगों ने उनको तालीम दी है वो भी मुसलमान नहीं है और जिन लोगों ने ऐसा काम करने को कहा है वो भी मुसलमान नहीं है, वो इंसानियत के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ है। सर कहीं TRF के कमांडर हैं सैफुल्ला, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मतलब कबूल रहे हैं। उनका कहना है कि हाँ हमने ये साजिश रची है और वो चेतावनी दे रहे हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री को। इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। बिहार में इलेक्शन है, उसको लेकर और मुल्क के अंदर वक्फ का जो कानून चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक मैसेज दिया है। कोई बात नहीं, एक्शन का रिएक्शन होता है, उन्होंने एक्शन कर लिया। नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से मैं आह्वान करता हूं कि 1-2 दिन में ही उसका रिएक्शन दिखाएंगे। जिस तरीके से पुलवामा का स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी, मुझे लगता है पहलगांव के अंदर भी 1-2 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक 100% मोदी जी करेंगे और इसका जवाब देंगे। मोदी जी यानी कि अब जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो होनी ही चाहिए, यानी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। क्या लगता है कब तक सरकार ऐसा कर पाएगी? पाकिस्तान की तरफ से जितने भी इस तरीके के प्रोग्राम हुए हैं या जितने भी इस तरीके की वहाँ से घटनाएं हुई हैं, उन सबका मोदी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसका भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मोदी जी को चेतावनी दी जा रही है कि अब हम ऐसा ही करेंगे, आपको जो करना है आप कर लीजिए, आतंकवादियों की तरफ से। उसका नाम मालूम है क्या? सैफुल्ला। ठीक है, मैं सैफुल्ला को चैलेंज देता हूँ। आपके क्या नाम है आपका? जनता लाइव के तरफ से आप एक टैग कर दीजिएगा कि तेरा इलाज जो है आगे 24 घंटे में होने वाला है। अगर नहीं हुआ तो मैं मूंछ कटा लूँगा, समझे? तो सर आपको कहाँ तक लगता है कि जो हमला है वो जाति और मजहब और धर्म बताकर किया गया है, यानी कि टारगेट हिंदुओं को ही क्यों बनाया गया? हिंदुओं को बनाकर इसलिए किया जा रहा है कि इनके जहन में आज भी घुसा हुआ है कि हम 800 साल देश में राज किए हैं और ये जो हिंदू हमारे गुलाम रहे हैं और आज भी हमारे गुलाम रहेंगे। और जो सरकार जो है, जो कमज़ोर दलित और जो महिलाएं हैं मुसलमान में, उनको ताकत देने की कोशिश कर रही है, उनकी दशा दिशा को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो बड़े बड़े जो मुस्लिम आतंकवादी बैठे हुए हैं, जो पठान एंड ऑल दैट, जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, ताकतवर माफिया जो बैठे हुए हैं, वो और जो इंडिया अलायंस के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो जॉर्ज सोरोस से डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं, ऐसे लोग जो हैं सोच रहे हैं कि अगर हम इनको फिर से दहशत में नहीं डालेंगे तो फिर ये जो है अपनी मनोदशा मैंने भारत जो करना चाहती है, वक्फ बोर्ड में चेंज लाना चाहती है, 370 हटा दिया है इसने, 3 तलाक ख़त्म कर दिया, उसके बाद UCC जो है उसको लागू करे कि एक राज्य में हो भी चुका है। तो ये इन तमाम चीज़ों को वो लोग दिखाना चाह रहे हैं कि मोदी अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे जो प्रिय हिंदू भाई हैं हम को ख़त्म कर देंगे, नस्तनाबूद। सर कहाँ तक मतलब ये लगता है कि मतलब हर जगह जो टारगेट है वो हिंदुओं को ही क्यों किया जा रहा है? बिकॉज देश में मुसलमान का एक ही मिशन है ना कि हिंदुस्तान को जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। तो यहाँ तो ये तो हिंदू मतलब हिंदुस्तान जो है हिंदू स्थान है, हिंदू स्थान मतलब हिंदुओं का स्थान है, मूल स्थान है। ये तो चोर
सच्चे डकैत कहाँ से मुगल कहाँ से ये लोग लुटेरे आए हैं, लूट पूट कर यहाँ पर तलवार के नोक पर तलवार पहनाए हुए हिंदुओं को। तो ये थूके हुए हिंदू जो है, डरे हुए हिंदू जो है ना, वो जो सलवार पहन लिए उनका साथ दे रहे हैं। सर भारत कब तक जवाब देगा? घर में जवाब 24 आवर्स के अंदर होगा, 3 घंटे के अंदर न्यूज़ मिलने वाला। किस तरह से हमने यहाँ मौजूद मुस्लिम जो हमारे भाई बंधु थे उनसे बात करी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आतंकवादी थे वो किसी तरह से मुसलमान क्या हिंदू क्या वो इंसान ही नहीं हो सकते, जिन्होंने वहाँ पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। और इस जो हमला किया गया है इसका जवाब यानी कि पाकिस्तानियों को इसका जवाब 24 घंटे के अंदर घर में घुसकर दिया जाएगा। यानी कि जैसे पुलवामा अटैक के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, वैसे ही अब मोदी जी द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के घर पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ग्राउंड जीरो से प्रिया तोमर की रिपोर्ट। धन्यवाद।